कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्रीमान नंद किशोर, श्रीमती शांता देवी जैन पहाड़िया, प्रमोद नीना जैन, सुनील निशा जैन पुत्र पुत्रवधू, अंकित इति जैन पौत्र पौत्रवधू, अक्षत जैन पौत्र, आद्विक जैन, आन्या जैन पड़पौत्र पड़पौत्री एवं समस्त पहाड़िया परिवार। फर्म ARL इंफ्राटेक लिमिटेड, अक्षत अपार्टमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड, जयपुर। श्रीमान नरेंद्र कुमार जी, श्रीमती पुष्पा देवी जी, श्रीमान सुरेश कुमार जी, श्रीमती ललिता देवी जी, श्रीमान प्रदीप कुमार जी, श्रीमती मंजू देवी जी, श्रीमान अनिल कुमार जी, श्रीमती संजू देवी जी, रेहाबाड़ी, गुवाहाटी, असम। माता जी श्रीमती मनोरमा जैन, श्री संतोष कुमार जैन, श्रीमती निर्मला जैन, भ्रात एवं भ्रातवधू श्री प्रदीप जैन, श्रीमती प्रीति जैन, पुत्र एवं पुत्रवधू लकी जैन, शिवानी जैन, पौत्र अनिकेत जैन, पौत्री अवनी जैन, पुत्र यश जैन, बिट्टू, पुत्री एवं दामाद पिंकी जैन, विकास जैन, दोहित्र, देवांश जैन, पुत्री एवं दामाद रिंकी जैन, जय जैन, दोहित्र, अरिहंत जैन, खुशी जैन, संतोष जैन, केटर्स, सागर, मध्य प्रदेश। स्वर्गीय श्रीपाल जी कटारिया की पुण्य स्मृति में धर्मपत्नी श्रीमती विजया देवी जी कटारिया, पुत्र पुत्रवधू श्री अजय कुमार कटारिया, श्रीमती माया कटारिया, श्री विजय कुमार कटारिया, श्रीमती अनीता कटारिया, श्री संजय कुमार कटारिया, श्रीमती मीनाक्षी कटारिया, पौत्र राज कटारिया, पवन कटारिया, सोम कटारिया, पौत्री आस्था कटारिया, स्वास्तिका कटारिया एवं समस्त कटारिया परिवार, जयपुर, राजस्थान। फर्म स्वास्तिक ऑयल इंडस्ट्रीज, निवाई। पौत्री एवं दामाद सौमिन राहुल राव का, जयपुर। नातिन जयती। जय जिनेन्द्र नमियूण वड्ढमाणं परमपाणं जिणं तिशुद्धेन वोच्छामि रयणसारं सायार्णयार्धं मीणम्। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। आचार्य भगवंत श्री कुंद कुंद स्वामी भगवान की जय। आचार्य भगवंत श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। परम पूज्य गुरुदेव निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। अढ़ाई द्वीपस्थ समस्त महामुनिराजों की जय। रयणसार ग्रंथ में आचार्य भगवंत कुंद कुंद स्वामी द्वारा जो सम्यक दर्शन का प्रकरण चल रहा है और उसमें भी हम श्रावकों के लिए जो मुख्य कर्तव्य है दान और पूजा, उसको हम समझ रहे हैं। दान का प्रकरण में हमें किसको दान देना चाहिए, किस प्रकार दान देना चाहिए, पिछली कक्षा में हमने समझा दान का फल कितना महान है। जो व्यक्ति दान करता है वह स्वर्ग सुख को, मोक्ष सुख को प्राप्त करता है। आचार्य महाराज लिखते हैं हमें दान देते समय यदि औषधि दान, अभय दान, आहार दान और ज्ञान दान, इन 4 प्रकार के दान में यथा योग्य, यथा भक्ति, यथा आवश्यकता अनुसार हमें सामने वाले पात्र को दान देना चाहिए। आज की इस कक्षा में भी उसी दान की चर्चा को आगे बढ़ाते हुए आचार्य महाराज पात्र के बारे में विशेष रूप से हमें समझा रहे हैं कि जिनको हम दान देंगे उसके फल स्वरूप क्या हमें उस दान का फल मिलेगा, किस पद की हमें प्राप्ति होगी। देखिए गाथा क्रमांक 16। दिन्नै सुपत्तदानं विशेष दो होई भोग सगमहि निर्वाण सुहम कमसो निदिष्ठं जिणवरिं देहि। एक साथ बोलेंगे दिन्नै सुपत्तदानं विशेष दो होई भोग सगमहि निर्वाण सुहम कमसो निदिष्ठं जिणवरिं देहि। आइए अर्थ समझते हैं। दिन्नै सुपत्तदानम, दिन्नै अर्थात देता है, सुपत्तदानम सुपात्र को दान। जो कोई श्रावक सुपात्र को दान देता है तो
तो क्या होता है, विशेष दो अर्थात विशेष रूप से भोग सग्गमयी होई विशेष दो भोग सग्गमयी, विशेष रूप से उसे प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, भोगमयी अर्थात भोग भूमि। मही का मतलब होता है भूमि, तो भोग सग्गमयी अर्थात भोग भूमि और स्वर्ग की प्राप्ति होती है। क्या मतलब हुआ, आचार्य महाराज कह रहे हैं जो व्यक्ति जो श्रावक सुपात्र को दान देता है वह विशेष फल को प्राप्त करता है। विशेष फल कैसा, विशेष फल ये कि वो भोग भूमि में जाकर के जन्म लेता है अथवा स्वर्ग में जन्म लेता है। और फिर आगे क्या होता है, कमसो निर्वाण सुहम, कमसो अर्थात क्रम से परंपरा से, निर्वाण सुहम निर्वाण सुख को भी प्राप्त करता है, उस परम मोक्ष पद को प्राप्त करता है जिसके लिए ये सारा पुरुषार्थ हम कर रहे हैं। ऐसा निर्दिष्टम अर्थात कहा है, किन्ने कहा, जिनवरिम देही, जिनेंद्र भगवान के द्वारा, जिनेंद्र भगवान के द्वारा ऐसा कहा गया है। ये उपदेश जिनेंद्र भगवान स्वयं दे रहे हैं। आचार्य भगवान कुंद कुंद महाराज बहुत स्पष्ट ये लिख रहे हैं कि ये मेरा कथन नहीं, ये बात मैं नहीं कह रहा। कदाचित हो सकता है किसी व्यक्ति के मन में शंका हो जाए कि आचार्य महाराज कह रहे हैं तो मैं कैसे मानूं। तो आचार्य भगवंत यहाँ पर अपनी बात की प्रामाणिकता सिद्ध करने के लिए कह रहे हैं कि मैं नहीं, जिनेंद्र भगवान ऐसा कह रहे हैं कि जो श्रावक सुपात्र को दान देता है वह भोग भूमि को अथवा स्वर्ग सुख को प्राप्त करता है और आगे फिर क्रमशः परंपरा से निर्वाण सुख को अर्थात मोक्ष सुख को प्राप्त करता है। भैया जी, पात्र किसे कहते हैं और पात्र कितने होते हैं? वस्तु को ग्रहण करने वाले को पात्र कहते हैं। देने वाला हुआ दाता और ग्रहण करने वाला हुआ पात्र। पात्र तीन प्रकार के होते हैं, सुपात्र, कुपात्र और अपात्र। जो सच्चे पात्र हैं या जो बिल्कुल सही हैं, जिन्हें हम आगम की भाषा में कहते हैं, जो सम्यक दृष्टि हैं, उन्हें हम कहते हैं सुपात्र। इनमें भी तीन भेद आचार्यों ने किए, उत्तम, मध्यम, जघन्य। कुपात्र जो होते हैं वे होते तो पात्र जैसे हैं, सुपात्र जैसे हैं, लेकिन सम्यक दर्शन से रहित होते हैं। आचार्यों ने लिखा जो मुनि वेश धारण करके अथवा व्रती का, किसी धार्मिक व्यक्ति का वेश धारण करके और खोटा कार्य करते हों, मिथ्या दृष्टि हो, शिथिलाचारी हो, अनाचार अथवा और भी अन्य प्रवृत्तियां उनमें हों, तो वे कहलाते हैं कुपात्र। और तीसरे होते हैं अपात्र, जो न सुपात्र है और न कुपात्र है, बल्कि जो सामान्य हैं, जैसे भिखारी आदि जितने भी हैं, ये सब अपात्र की कोटि में आते हैं। भैया जी, तो फिर वे तीन प्रकार के सुपात्र कौन कौन से हैं? तीन प्रकार के सुपात्रों में आचार्य महाराज ने भेद किए हैं, उत्तम सुपात्र, मध्यम सुपात्र और जघन्य सुपात्र। जो मुनि महाराज होते हैं, दिगंबर वेशधारी होते हैं, उन्हें हम कहते हैं उत्तम सुपात्र। उनको दान देने से निश्चित रूप से उत्तम भोग भूमि की प्राप्ति होती है। मध्यम सुपात्र के अंतर्गत जो पंचम गुण स्थानवर्ती है, अर्थात आरिका माता जी, क्षुल्लक जी, ऐलक जी अथवा प्रतिमाधारी कोई भी दीदी लोग हों अथवा भैया जी हों। प्रतिमाधारी व्रती जो श्रावक होते हैं, साथ में क्षुल्लक जी, ऐलक जी, क्षुल्लिका माता जी और आरिका माता जी, ये कहलाते हैं मध्यम पात्र। और तीसरे होते हैं जघन्य पात्र, जो व्रतों से रहित है लेकिन सम्यक दृष्टि हैं। आचार्यों ने कहा सम्यक दृष्टि होना अनिवार्य है। अगर मिथ्या दृष्टि है तो फिर वो सुपात्र में नहीं आएंगे, वो कुपात्र की कोटि में आएंगे या फिर अपात्र में चले जाएंगे। सुपात्र जघन्य वही होंगे जो सम्यक दृष्टि सामान्य श्रावक है, भले उनके व्रत ना हो। तो इस प्रकार ये तीन प्रकार के पात्रों की यहाँ पर चर्चा की गई है। भैया जी, ये भोग भूमि कहाँ पर है और वहाँ पर किस प्रकार की व्यवस्था होती है? मध्यलोक में दो प्रकार की भूमियों की व्यवस्था है, एक कर्म भूमि और एक भोग भूमि। आपने अगर तत्वार सूत्र पढ़ा हो या कहीं पर भी आपने तीन लोक का चित्र देखा हो, मध्यलोक में असंख्यात द्वीप समुद्र हैं,
जम्बूद्वीप में 7 क्षेत्र हमारे बने हुए हैं, भरत, हेमवत, हरि, विदेह, रम्यक, हिरण्यवत और ऐरावत। इन 7 क्षेत्रों में भरत क्षेत्र, ऐरावत क्षेत्र और विदेह क्षेत्र, इन तीनों के अलावा शेष जो 4 स्थान हैं वो तो शाश्वत भोग भूमि हैं। विदेह क्षेत्र में भी देवकुरु और उत्तर कुरु जो 2 बने हुए हैं वो उत्तम भोग भूमि कहलाते हैं। कहने का तात्पर्य ये है, जम्बूद्वीप में शाश्वत भोग भूमि की बात करेंगे तो वो 6 हैं, हेमवत, हरि, देवकुरु, उत्तर कुरु, रम्यक और हिरण्यवत। इस तरह से 6 ये शाश्वत भोग भूमि हुई। जितनी जम्बूद्वीप में है उससे डबल रचना जो है वो धातकी खंड में है, तो 12 भोग भूमि वहां हो गई और 12 ही पुष्करार्ध में है, तो कुल शाश्वत भोग भूमि हो गई 30। जब हम अशाश्वत भोग भूमि की बात करते हैं तो जहां हम रहते हैं भरत क्षेत्र और ऐरावत क्षेत्र, हम रहते हैं भरत क्षेत्र में, तो भरत और ऐरावत में एक जैसी व्यवस्था है। उत्सर्पणी और अवसर्पणी काल की अपेक्षा से जब काल का विभाजन होता है तो अवसर्पणी काल के प्रारंभ के 3 कालों में भोग भूमि होती है और बाद के 3 कालों में कर्म भूमि होती है। उत्सर्पणी काल में प्रारंभ के 3 कालों में कर्म भूमि होती है और बाद के 3 कालों में भोग भूमि होती है। जैसे अभी अवसर्पणी काल का 5म काल चल रहा है, इसके पहले 4था काल था जो कर्म भूमि का था, अभी 5म काल ये भी कर्म भूमि का है और आगे जो 6ठा काल आएगा वो भी कर्म भूमि का होगा। लेकिन इसके पहले के जो 3 काल हुए हैं, पहला, दूसरा और तीसरा काल, हम जब स्वाध्याय करते हैं तो अपन पढ़ते हैं ना कि वहां पर 10 प्रकार के कल्प वृक्ष होते हैं, भोजनांग, पानांग, भूषणांग, वस्त्रांग, ज्योतिरांग, इस तरह से 10 प्रकार के कल्प वृक्ष होते हैं। वहां पर जीव को कोई कर्म नहीं करना पड़ता, सब व्यवस्थाएं कल्प वृक्षों से उन्हें प्राप्त होती है। आराम से बस वो भोग करके और अपने उस समय को बहुत अच्छे से सुख के साथ में व्यतीत करते हैं। वो व्यवस्था जहाँ पाई जाती है वो कहलाती है भोग भूमि। आचार्य महाराज अब आगे उसी पात्र विशेष के साथ में जिस स्थान पर बोया गया बीज कैसा फल देता है उसको उदाहरण के माध्यम से समझा रहे हैं। खेत विशेषे काले, खेत विशेषे काले, ववीय सुवीयं फलं जहाँ विउलम, ववीय सुवीयं फलं जहाँ विउलम, होई तहा तम जान है, होई तहा तम जान है, पत्त विशेषे सुदान फलम, पत्त विशेषे सुदान फलम। एक साथ बोलिए, खेत विशेषे काले, ववीय सुवीयं फलं जहाँ विउलम, होई तहा तम जान है, पत्त विशेषे सुदान फलम। शब्दार्थ देखिए, खेत विशेषे काले, खेत विशेषे अर्थात विशेष क्षेत्र में, क्षेत्र मतलब स्थान, जो स्थान विशेष है अर्थात उपयुक्त है, सही है, और ऐसे ही काले अर्थात समय पे, समय में, विशेषे काले अर्थात विशेष समय में। कहने का तात्पर्य उत्तम क्षेत्र में और उत्तम काल में। ववीय सुवीयम, ववीय अर्थात बोया गया, सुवीयम अर्थात अच्छा बीज, योग्य क्षेत्र में और योग्य समय में बोया गया उत्तम बीज विपुलम फलम होई, विपुल फल वाला होता है। विपुल फलम का मतलब अत्यधिक फल वाला। यदि हमने योग्य स्थान पर उस बीज को बोया है, जो भूमि बंजर नहीं है, जिसमें उर्वरा शक्ति है, और साथ में योग्य समय पे बीज बोया है, ऐसा नहीं कि समय निकल गया और बाद में हम फसल बो रहे हैं, तो फिर हमें फल क्या मिलेगा। इसलिए आचार्य महाराज कह रहे हैं, जिस प्रकार, आगे एक शब्द दिया है जहाँ, जहाँ मतलब यथा, जिस प्रकार योग्य क्षेत्र और योग्य काल में बोया गया अच्छा बीज अत्यधिक विपुल फल को देने वाला होता है, तहा अर्थात उसी प्रकार
पत्र विशेषेषु अर्थात पात्र विशेष में, जो सुपात्र हैं और उस सुपात्र में भी उत्तम मध्यम जघन्य आदि के भेद से हैं, उन पात्र विशेष में भी जो दिया गया दान है, तम दान फलम जान है। तम मतलब उसको, दान फलम दान के फल को, जान है अर्थात जानना चाहिए। उसी प्रकार पात्र विशेष को दिया गया दान भी उस रूप फल को जानना चाहिए। उदाहरण अच्छा दे रहे हैं आचार्य महाराज कि जैसे अगर हमने उर्वरा शक्ति से युक्त भूमि में बीज बोया है, समय बिल्कुल उपयुक्त था, उस समय बीज बोया है, तो निश्चित रूप से वो विपुल फल वाला होता है। उसी प्रकार यदि हम पात्र को दान देने से पहले ये देखें ये तो कितने महान पात्र हैं, तो उस पात्र को दिया गया वह दान निश्चित रूप से अत्यधिक फल को प्राप्त होता है। आचार्यों ने लिखा, दिया तो हमने बीज के जितना सा था और मिला हमको वटवृक्ष के समान। बीज बोया तो थोड़ा सा था, एक बोरी हमने बीज बोई, लेकिन हमें मिली कितनी, 100, 200, 500 बोरी। तो ये दान का फल कहा गया है। भैया जी, क्या फिर हमें उत्तम पात्र को ही दान देना चाहिए, अन्य पात्र को नहीं? दान देते समय पात्र अपात्र का तो हमें विचार करना चाहिए, लेकिन अगर हम ये सोचें हम सुपात्र में मात्र उत्तम पात्र को ही दान देंगे, मध्यम और जघन्य को नहीं देंगे, तो ये गलत हो जाएगा। देखिए, पात्र को दान देने का फल जरूर बताया है, लेकिन ये नहीं कहा कि मात्र इन्हीं को दान देना चाहिए। ये कहाँ लिखा? अभी अपन ने इतनी सारी गाथाएं पढ़ी, उसमें कहीं ऐसा आया कि हमें मात्र उत्तम पात्र को दान देना चाहिए? हमें सुपात्र को दान देना चाहिए। यहां पर भी गाथा में शब्द का प्रयोग हुआ है, पत्र विशेषेषु, पात्र विशेष को दिया गया दान उस रूप फल को देता है। तो इसलिए हमको दान पात्र को देना चाहिए, पात्र से तात्पर्य सुपात्र को देना चाहिए। अब चाहे फिर वो उत्तम हो, मध्यम हो या जघन्य हो, कुपात्र और अपात्र को दान नहीं दिया जाता है। फर्क सिर्फ इतना है, उस रूप जो हमें फल प्राप्त होगा उस फल को हम ग्रहण करेंगे, लेकिन फल प्राप्ति की आकांक्षा से दान नहीं करना चाहिए। हम तो दान निराकांक्ष होकर के, और जो हमारे योग्य हैं, पात्र हैं, उन्हें हमें दान करना चाहिए। तो आज की दोनों गाथाओं से हमें क्या समझना चाहिए? हमें ये समझना चाहिए पात्र के अनुसार दान देने से हमें फल की प्राप्ति होती है। आचार्य महाराज ने लिखा है, जो योग्य पात्र को दान देता है वह स्वर्ग सुख को, भोग भूमि के सुख को प्राप्त करता है, और साथ में ही आगे भविष्य में परंपरा से निर्वाण सुख को प्राप्त करता है। हम सब भी उस दान धर्म को अपने जीवन में अपनाकर उस परम निर्वाण पद को प्राप्त करें। इसी मंगलमय भावना के साथ बोलिए द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। जय जिनेन्द्र। कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्रीमान नंद किशोर, श्रीमती शांता देवी जैन पहाड़िया, प्रमोद नीना जैन, सुनील निशा जैन पुत्र पुत्रवधु, अंकित इति जैन पौत्र पौत्रवधु, अक्षत जैन पौत्र, आद्विक जैन, आन्या जैन पड़पौत्र पड़पौत्री एवं समस्त पहाड़िया परिवार। फर्म ARL इंफ्राटेक लिमिटेड, अक्षत अपार्टमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड, जयपुर। श्रीमान नरेंद्र कुमार जी, श्रीमती पुष्पा देवी जी, श्रीमान सुरेश कुमार जी, श्रीमती ललिता देवी जी, श्रीमान प्रदीप कुमार जी, श्रीमती मंजू देवी जी, श्रीमान अनिल कुमार जी, श्रीमती संजू देवी जी, रेहाबाड़ी, गुवाहाटी, असम। माता जी श्रीमती मनोरमा जैन, श्री संतोष कुमार जैन, श्रीमती निर्मला जैन, भ्रात एवं भ्रातवधु श्री प्रदीप जैन, श्रीमती प्रीति जैन, पुत्र एवं पुत्रवधु लकी जैन, शिवानी जैन, पौत्र अनिकेत जैन, पौत्री अवनी जैन, पुत्र यश जैन, बिट्टू, पुत्री एवं दामाद पिंकी जैन, विकास जैन, दोहित्र देवांश जैन, पुत्री एवं दामाद रिंकी जैन, जय जैन, दोहित्र अरिहंत जैन, खुशी जैन, संतोष जैन, केटर्स, सागर, मध्य प्रदेश। स्वर्गीय श्रीपाल जी कटारिया की पुण्य स्मृति में धर्मपत्नी श्रीमती विजया देवी जी कटारिया, पुत्र पुत्रवधु श्री अजय कुमार कटारिया, श्रीमती माया कटारिया, श्री विजय कुमार कटारिया, श्रीमती अनीता कटारिया, श्री संजय कुमार कटारिया, श्रीमती मीनाक्षी कटारिया, पौत्र राज कटारिया, पवन कटारिया, सोम कटारिया, पौत्री आस्था कटारिया, स्वास्तिका कटारिया एवं समस्त कटारिया परिवार, जयपुर, राजस्थान। फर्म स्वास्तिक ऑयल इंडस्ट्रीज, निवाई। पौत्री एवं दामाद
सौमिन राहुल राव का जयपुर, नातिन